everyone, this is me Ali and welcome back to another class number 6 और हम सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट के आज ऑब्जेक्ट। सो दो चीजें सीखेंगे, ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर और फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो लेट स्टार्ट करते हैं जल्दी से, और जल्दी से अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या किसी भी चीज़ के ऊपर जल्दी से आ जाओ और स्टार्ट करते हैं। सो एक पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं आपके सामने, स्क्रीन के ऊपर पिक्चर देखी होगी। सो रियल लाइफ के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रॉपर्टी और मेथड जो होते हैं, सो वो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। और आपके जो मैं ऑब्जेक्ट करवा रहा हूँ वो भी कुछ इसी तरीके के होंगे। सो इन रियल लाइफ कार इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये तो ठीक बात है, ये ऑब्जेक्ट होती है। एंड कार एज अ प्रॉपर्टी लाइक वेट, कलर एंड मेथड एंड स्टार्ट, स्टॉप, व्हाटएवर, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट और उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, क्या नाम होगा उसका? नाम कार डॉट नेम फ्लैट है, ठीक है भाई। अच्छा, कार डॉट मॉडल 500, अच्छा कार डॉट वेट 850 kg, ठीक है। अच्छा, कार डॉट कलर, सो ये वाइट कलर हो गया, ठीक है। सो मेथड क्या होगा? कार डॉट स्टार्ट, कार डॉट ड्राइव, कार डॉट ब्रेक, कार डॉट स्टॉप। सो ऑल कार हैव सेम प्रॉपर्टी बट द प्रॉपर्टीज वैल्यू डिफर फ्रॉम कार टू कार, ठीक है। सो सारी कार्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती, बल्कि हो ही नहीं सकती, क्योंकि सारी ये जो मेजर चार चीज़ें हैं, ये जो आप देख रहे हो मेरे सामने, ये चार जो मेजर चीज़ें हैं, ये हर कार के अंदर भाई होती हैं, इसके बगैर कार नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, लेकिन उसकी वैल्यू थोड़ी सी कार टू कार में डिफर कर सकती हैं। कैसे डिफर कर सकती हैं यार? किसी कार के अंदर एसी होता है, किसी कार में एसी नहीं होता। किसी कार के अंदर वो सनरूफ होता है ऊपर, किसी कार के अंदर सनरूफ नहीं हो सकता। अच्छा, किसी के टायर ट्यूबलेस होते हैं, किसी के टायर ट्यूबलेस नहीं होते, बट उसकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, लेकिन प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो सकती। सो ओके, सो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ? ऑल कार्स हैव द सेम मेथड बट द मेथड आर परफॉर्म एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। अच्छा, सब गाड़ियों के जो यार मेथड होते हैं ना वो सेम ही होते हैं, ठीक है, सबको पता है। मेथड जो चलाने और ब्रेक, क्लच वगैरह सबका सेम होगा, लेकिन जो मेथड परफॉर्म होता है वो डिफरेंट टाइम के ऊपर होता है हर किसी का, ठीक है। नाउ अब हम इसको करेंगे कोड के हिसाब से, ठीक है। सो यहाँ से मैंने ये फोल्डर बनाया था आपके लिए। सो इसके अंदर एरे, बूलियन एंड वो जो हमारा होता है बिग इंट, ठीक है, उसमें ये पड़ा हुआ है। सो हम इसको विजुअल कोड के साथ खोल लेते हैं और इसमें एक नई फाइल बनाते हैं, उसका नाम होगा हमारा object.html, ठीक है। object.html, ठीक है, object.html हो गया। और मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। तो शिफ्ट सबमिशन का निशान लगा के हम लगाएंगे HTML की बॉडी और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ एक हेडिंग लगा लेते हैं H1 की, और इसमें लिख लेते हैं JS ऑब्जेक्ट आ गया। और इधर एक पैराग्राफ ले लेते हैं। सो इसके अंदर हम लॉरम 20 कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर अच्छी चीज़ आ जाएगी, लिखा हुआ आपके सामने होगा ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। और जल्दी से इसी फाइल को हम खोल लेते हैं अपने, कहाँ गया, इसके अंदर खोल लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इसके अंदर हम ओपन कर लेते हैं और इसके बाद एक पैराग्राफ एक और लेते हैं जिसके अंदर हम करेंगे ID डेमो, ठीक है। सो ID यहाँ से आ जाएगी एंड इसके साथ आ जाएगा आपका डेमो, और डेमो के साथ ही हमने ID दे दी। और इसी के नीचे हम लगाएंगे एक स्क्रिप्ट, आपका स्क्रिप्ट आ चुका है। और स्क्रिप्ट के बाद हम करेंगे यार कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट करते हैं हम पर्सन, हम गाड़ियों का नहीं बनाएंगे, हम पर्सन का बनाएंगे। गाड़ियों को मैंने ऊपर समझा दिया। सो आप इसको, अच्छा एक काम आपको बताऊं कि जब भी आप ऑब्जेक्ट लोगे, सो ऑब्जेक्ट आपका कर्ली ब्रैकेट से शुरू होगा। सो कर्ली ब्रैकेट क्या होते हैं, मैं थोड़ा जूम करूं और इसको दिखाऊं आपको। सो कर्ली ब्रैकेट, ये वाले कर्ली ब्रैकेट, सो आपके P के बाद कीबोर्ड के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं। P से थोड़ा सा, P के आई थिंक मेरा लेफ्ट राइट हैंड होगा। सो राइट हैंड पे, P की राइट हैंड के ऊपर आपको कर्ली ब्रैकेट मिलेंगे। आपने शिफ्ट एंड कर्ली ब्रैकेट अगर सिंपल अगर दबाओगे तो वो आपको स्क्वायर ब्रैकेट मिलते हैं जो आपके एरे के अंदर यूज होते हैं, जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एरे दिखाया था। सो यहाँ पर एरे खुला हुआ भी है। सो जैसे हमने एरे यूज किए थे, ये एरे हैं आपके। सो इस एरे के अंदर हम यूज करते थे स्क्वायर ब्रैकेट्स, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर हम यूज करते हैं अपने कर्ली ब्रैकेट। सो मैं जूम आउट करता हूँ, अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोगों को। सो इस स्क्वायर ब्रैकेट को भी हटा देते हैं यहाँ से। सो इसके अंदर
हम करते हैं यार फर्स्ट नेम, ठीक है। सो यहाँ से फर्स्ट एंड ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट के अंदर पहला छोटा होता है तो दूसरा बड़ा होगा, ठीक है। नेम, फर्स्ट नेम एंड यहाँ पर आपका आ जाएंगे कॉलन, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर कॉलन आता है, इक्वल्स नहीं आता, ठीक है। और इसके बाद डबल कोटेशन और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अली, ठीक है, और सेमीकॉलन। सेमीकॉलन आएगा नहीं आएगा बताओ? सेमीकॉलन नहीं आएगा, इस बार आएगा आपका कोमा, ठीक है, कोमा। और उसके बाद आएगा हमारा लास्ट नेम, सो लास्ट का एन का अब कैपिटल और इधर आ जाएगा आपका कॉलन, ठीक है, और डबल कोटेशन आगे और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ HTML कर लेता हूँ HTML, ठीक है। और यहाँ पर जैसे जैसे आपके ऑब्जेक्ट बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आप कोमा लगा के करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, जहां पर आपको ऑब्जेक्ट क्लोज करना पड़ेगा सो आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट, ये आपका कर्ली ब्रैकेट, मैं जूम करके दिखाऊं। सो कर्ली ब्रैकेट के आगे आपने सेमीकॉलन लगा सेमीकॉलन लगा देना, ठीक है। सो यहाँ से आपकी बात खत्म हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट की। इसका ये स्टॉप करने का ये तरीका होता है। सो मैं जूम आउट करूं और इसके अंदर HTML के बाद हम एक डाल लेते हैं यहाँ पर अली की एज भी तो चाहिए हमें। सो यहाँ पर एज एंड कॉलन और कॉलन आ गया और कॉलन के बाद हम अब ना हमारे पास वेरिएबल्स नहीं है, मैं क्या कहूँ इसको, अल्फ़ाबेट्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। सो अल्फ़ाबेट्स को हम लिखते हैं हमेशा डबल कोटेशन के अंदर। अगर नंबर लिखना है सो हम इसको कोटेशन के अंदर नहीं लिखते, हम सिंपली इसको ऐसे, मेरी अगर मैं लिख दूँ तो 30, ठीक है। सो 30 लिख के आप कोमा लगाएं एंड दूसरी चीज़ के ऊपर मूव कर दें, ठीक है। सो मैं यहाँ से इसका करता हूँ, कार कर लेता हूँ। अली के पास कौन सी कार है भाई? सो यहाँ से मैं कार लिख लेता हूँ, नहीं एक लिख लेते हैं BMW, ठीक है, BMW। और अब BMW लिख रहे हो सो ये है आपका अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। सो इसको डबल कोटेशन के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ से आप कोमा करना नहीं करना, मैं यहीं पर तक रोकता हूँ, इसकी एज वगैरह सब कुछ हो गया हमारा। सो नाउ हमने यहाँ पर इसका ये भी बंद कर दिया, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के बाद हमने डबल सेमीकॉलन लगा के बंद कर दिया, ठीक है। सो यहाँ से आप क्या करो कि आप लगाओ यहाँ से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एंड कोटेशन लगाओ एंड यहाँ पर डबल कोटेशन, ठीक है। और उसके अंदर आप कर दो डेमो एंड इसके आगे ये तो आपको रट देना चाहिए यार, ये तो हर जगह यूज होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो एंड इनर HTML। सो इन आउटर HTML में भी लेके जाऊंगा, लेकिन अभी बेसिक के लिए आपको इनर HTML को पक्का करना ज़रूरी है, ठीक है। सो मैं कंसोल वगैरह उधर तक लेकर जाऊंगा आपको, ठीक है। पूरी जावास्क्रिप्ट सिखानी है, बहुत बड़ी जावास्क्रिप्ट होती है, सो इसके लिए टाइम लगेगा। आपको पहले बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। आपका जब हाथ सेट हो जाएगा, बार बार लिखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। सो इससे आपकी कोडिंग बहुत बेहतर हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ से इनर HTML के बाद इक्वल्स लगा के आप क्या करें कि यहाँ पर आपका पर्सन आ गया, ठीक है। मैंने पर्सन लिया था ऊपर, पर्सन, ठीक है। और पर्सन के बाद डॉट लगाएं और अब करें आप अपना फर्स्ट नेम, ठीक है। और अब प्लस करें एंड मैं एक लिख रहा हूँ कि फर्स्ट नेम के बाद क्या करूँ, इसके अंदर ना थोड़ा डबल कोटेशन लगा के, ठीक है। और इसके अंदर करते हैं डॉट एंड इधर कर देंगे प्लस, ठीक है। ओके, तो एक मिनट, एंड NBSP, ठीक है। और यहाँ प्लस आ जाएगा आपका। और मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि लास्ट नेम कर लेते हैं, ठीक है। सो आपका आ जाएगा यहाँ पर लास्ट नेम, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको अगर इसको प्लस करके लास्ट नेम अली थोड़ा गैप आ जाएगा, फिर लास्ट नेम आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद करते हैं, क्या करें, इसके बाद करते हैं, एक मिनट, इसको प्लस किया ना हमने, सो यहाँ पर करेंगे पर्सन डॉट लास्ट नेम, ठीक है। और उसके साथ ही फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सेकंड नेम, ठीक है। सो एक लास्ट नेम हो गया एंड इसके आगे प्लस करके डबल कोटेशन और इसके आगे करते हैं
BR, ठीक है, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा आपका। सो इसके आगे आप करेंगे पर्सन डॉट एज, ठीक है, और उसके बाद एक आखिरी रह गया हमारा क्या कि हम यहाँ लगाएंगे प्लस डबल कोटेशन और क्या लिया था हमने, कार, ठीक है। सो कार आ गई यहाँ पर, नहीं डबल कोटेशन एज एंड एक और BR लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो BR एंड प्लस आ जाएगा यहाँ पर, और एक आपका पर्सन डॉट कार, ठीक है। और यहाँ पर आपके यहाँ पर क्या होगा कि बस इतना, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देते हैं डॉट कॉमा, यहाँ पर आपके सेमीकोलन आते, सेव किया है इसको, और अब देखो क्या आएगा, ठीक है। सो अली और उसका लास्ट नेम आ गया अली STML, उसकी एज है 30 और उसके पास है गाड़ी BMW, ठीक है। सो आपकी ये चीज़ें सारी आ गई हैं। सो अगर आप इसके अंदर BR की जगह अगर आप लिख दें, आप एक काम करें यहाँ से पर्सन नेम पर्सन, ठीक है। सो यहाँ से अगर आप डबल कोटेशन लगाएं और इसको प्लस करें एंड इधर भी प्लस करें, सो माय नेम इज नन आ रहा, ठीक है। सो नन क्यों आ रहा है कि अगर यहाँ से हम हटाएं तो क्या होगा, ठीक है, आ गया। सो यहाँ से एक काम करें कि ये वाला जो हमने पकड़ा था ना, सो इसको हम लें, कॉपी करें एंड इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। अब थोड़ा सा गैप बन जाएगा इसके बीच में, ठीक है। ये होता है एंड एन इसके क्या होता है, NBSP होता है, ठीक है। सो ये आपका स्पेस का काम करता है, ये SP से स्पेस होता है, ठीक है। सो ये आपका अल्फाबेट्स के अंदर स्पेस का काम करता है। सो मैंने यहाँ लिख दिया माई नेम इज अली STML, ठीक है। एंड आई यहाँ पर कहाँ गया ये ना, इसके बीच में नाम क्या आ रहा है, और इसके बीच में हम लिख देते हैं माई एज इज दिस, और इधर NBSP आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपको गैप भी दे देगा, माई एज कहाँ गया, माई एज इज दिस एंड इसके आगे यहाँ पर NBSP लगा लो, सेव करो और ये आपका गैप दे देगा, ठीक है। माई एज इज दिस एंड आई हैव ए कार, ठीक है, सेव किया इसको, और अभी ये जुड़ के आएगा तो इसको अलग, ठीक है। आई हैव अ कार BMW। सो ऐसे आप ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा सा देख लेना, कर्ली ब्रैकेट के साथ यूज़ करना हमेशा जब भी यूज़ करो। और आप यहाँ पर इसके साथ और भी कुछ भी लिख सकते हो, जैसे फ्रूट लिख लिया आपने, कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, पूरी लाइन लिख सकते हो। सो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। अगर आप लोगों को इसका नोट डाउन करना है तो मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं कि हम मूव होते हैं अपने फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। फंक्शंस के ऊपर मैं अभी ऑब्जेक्ट और सारी चीज़ों को बेसिक बता रहा हूँ कि आपकी थोड़ी सी फाउंडेशन बन जाए। जब मैं एकदम से आपके ऊपर बड़ी चीज़ लेकर आऊँ जावास्क्रिप्ट की, सो आप उसको टैकल करने की आपकी हिम्मत हो, ठीक है। सो यहाँ से हम अब यहाँ पर मूव करते हैं अपने फंक्शन, इसको रहने देते हैं और एक नई फाइल बनाते हैं, इसका नाम होगा function.html, function.html, ठीक है। सो function.html बना ली और ऑब्जेक्ट वाले को बंद करते हैं, ठीक है। सो फंक्शन क्या होता है, किसी को आइडिया है फंक्शन क्या होता है? भाई फंक्शन एक ब्लॉक कोड ऑफ डिजाइन होता है जो परफॉर्म होता है पर्टिकुलर टास्क को, ठीक है। सो अगर मैं एक आपको पिक्चर दिखाऊं, सो पहले हम ना पिक्चर देख लेते हैं, सो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा फंक्शन होते क्या हैं बेसिकली। सो यहाँ से एक पिक्चर है मेरे पास, सो यहाँ से आपको फंक्शन का सिंटैक्स पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट फंक्शन सिंटैक्स, जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज डिफाइंड विद द फंक्शन कीवर्ड, ठीक है। अच्छा, जब भी आप फंक्शन यूज करोगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, सो उसको हमेशा फंक्शन के नाम से यूज करोगे। जैसे हम बिगिंट लिखा था ना हमने, सो बिगिंट के ही से यूज किया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम जैसे ही फंक्शन लिखेंगे,
सो उसके बाद ना वो करेगा फॉलोड बाय अ नेम, ठीक है, फंक्शन का हमेशा एक नेम होगा, फॉलोड बाय अ पैरेंथेसिस, ठीक है। सो पैरेंथेसिस ये होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये पैरेंथेसिस ये होते हैं, ठीक है। हमेशा फंक्शन जब आप यूज करोगे, ये देखो फॉर एग्जांपल ये है एक पैरामीटर 1 पैरामीटर 2, सो ये फंक्शन एक पैरेंथेसिस के अंदर है और कॉमा लग के दो फंक्शन है, ठीक है। सो फंक्शन नेम कैन बी कंटेन लेटर डिजिट अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, सेम रूल्स एज वेरिएबल, ठीक है। सो इसके अंदर आप ना यार क्या कर सकते हो, कोई नाम लिख सकते हो, मेरा नाम लिख लो या जावास्क्रिप्ट ही लिख लो, जावास्क्रिप्ट बल्कि आई थिंक रिजर्व होगा, सो कुछ और लिख लो, देख लेना अगर होता है तो। सो आप इसके अंदर लेटर भी लिख सकते हो, आप इसमें नंबर भी लिख सकते हो, अंडरस्कोर भी लिख सकते हो और डॉलर का निशान भी लगा सकते हो इसके अंदर, और जैसे वेरिएबल्स के अंदर रूल होते हैं वैसे ही काम करना है, ठीक है। सो द पैरेंथेसिस में इंक्लूड पैरामीटर नेम सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। जो पैरेंथेसिस होते हैं ना वो जो दो फंक्शन होते हैं तो उसको पैरामीटर जो होते हैं उसके अंदर नॉर्मली बताता हूँ, ठीक है। सो फंक्शन के अंदर जो पैरेंथेसिस होते हैं ना उसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, देखो एक ये पैरामीटर्स और दूसरा पैरामीटर। सो वो कह रहा है कि एक और दो पैरामीटर्स को अलग करने के लिए आप कॉमा यूज कर सकते हो सेपरेट नेम के लिए, ठीक है। सो पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं पैरामीटर्स और पैरामीटर्स को अलग करने के लिए आप क्या यूज करोगे, कॉमास। द कोड टू बी एक्सिक्यूटेड बाय द फंक्शन इज प्लेस इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, जो कोड जो एग्जीक्यूट होगा ना फंक्शन से, ठीक है, वो आपका प्लेस होगा इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। सो जैसे अभी हमने ऑब्जेक्ट का कर्ली ब्रैकेट लिखा, सो वो भी हमारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही एग्जीक्यूट होगा और आगे जाके मैं अभी जब समझाऊंगा सो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि फंक्शन का सीन क्या है सारा, ठीक है। सो यहाँ से एक और पिक्चर है मेरे पास, वो भी मैं समझा दूंगा आपको। सो फंक्शन पैरामीटर आर लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस, ठीक है, जो मैंने अभी पीछे बात की है, जो हमारे जो फंक्शन का जो पैरामीटर्स होंगे वो इनसाइड द पैरेंथेसिस के अंदर हम लिस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो पैरेंथेसिस है वो फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, इन द फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, फंक्शन आर्गुमेंट आर द वैल्यूएबल रिसीव्ड बाय द फंक्शन व्हेन इट इज रिवोक्ड, ठीक है। सो फंक्शन का जो आर्गुमेंट होगा ना, जो वैल्यू रिसीव करेगा फंक्शन जब फंक्शन रिवोक कर जाएगा, मतलब फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा चलना, ठीक है। इनसाइड द फंक्शन द आर्गुमेंट द पैरामीटर्स बिहेव लोकल वेरिएबल्स। अच्छा, जो फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट होगा ना पैरामीटर्स के, जो वो बिहेव करेगा लोकल वेरिएबल की तरह। लोकल वेरिएबल अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसके अंदर मूव करेगा। सो आगे की, अच्छा, व्हेन इवेंट अकर व्हेन यूजर क्लिक अ बटन व्हेन इट रिवोक कॉल फ्रॉम जावास्क्रिप्ट कोड ऑटोमेटिकली सेल्फ रिवोक, ठीक है। सो अभी ये सारे बटन वाला सीन और जैसे कोड करेगा रिवोक करेगा और ऑटोमेटिकली सेल्फ रिवोक्ड, ये सारी चीज़ें अब मैं आपको लेके चलता हूँ VS कोड के अंदर और वहाँ समझाऊंगा क्या काम होता है बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ से जल्दी से HTML की मैंने एक फ़ाइल बनाई और इसके अंदर हम सबसे पहले इसको देते हैं एक हेडिंग 1 और इसके अंदर करते हैं JS फंक्शंस, ठीक है, JS फंक्शंस हो गया। और इसके अंदर एक करते हैं पैराग्राफ और पैराग्राफ की ID दे दो डेमो। और मैं क्लास वाला भी बताऊंगा आगे जाके कि क्लासेस भी कैसे यूज़ होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन अभी हम ID को थोड़ा सा पक्का कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा आगे जाके। सो एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ से मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट। सो स्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हम बनाना शुरू करते हैं फंक्शन। सो जैसे मैंने आपको, मैं थोड़ा जूम कर दूं इसको आपके लिए, थोड़ा सा अलग करें, ठीक है। सो मैंने जैसे बोला था कि फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपको फंक्शन का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। सो मैं यहाँ लिखता हूँ फंक्शन आ गया, ठीक है। और अब मैं क्या करूं कि अब मेरे को फंक्शन का नाम देना पड़ेगा। सो मैं इसको करता हूं माय फंक्शन, ठीक है, मैंने इसका फंक्शन का नेम दे दिया। अब जो है आपके आएंगे पैरेंथेसिस, ठीक है, शिफ्ट 9 दबाओ तो पैरेंथेसिस आपके आ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से आपके आ गए पैरेंथेसिस। अब मैं इसको दे रहा हूँ पैरामीटर्स, ठीक है। सो P1
एंड अब मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं, सो एक P1 हो गया, सो कॉमा देके P2, दो पैरामीटर P2 दो पैरामीटर्स आ गए मेरे पास, और इसके बाद मैं लगाता हूँ कर्ली ब्रैकेट। सो उसने क्या कहा था कि जब भी आप फंक्शन यूज करोगे आपका जो बेसिक कोड होगा वो आपके पैरामीटर्स के अंदर आएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ से इसको करता हूँ इसके अंदर रिटर्न कर दिया, और इसको करता हूँ P1 मल्टीप्लाई बाय P2, ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा सेमीकोलन। गॉट इट। सो अब ये आपका कोड आ गया कि आपने करवाना क्या है पैरामीटर से, पैरेंथेसिस के अंदर जो पैरामीटर्स हैं उनसे आप लोगों ने कौन से बेसिक चीज करवानी है, ठीक है। सो मैंने इसको कर दिया रिटर्न P1 मल्टीप्लाई बाय P2। नाउ हम करते हैं इधर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसके बाद आपके पैरेंथेसिस डबल कोटेशन डेमो, एंड इसके बाद आपका डॉट इनर HTML, ठीक है, और उसके बाद आपका इक्वल्स टू। अब आएगा क्या आएगा आपका जो आपने फंक्शन का नाम दिया, फंक्शन का नाम आपने क्या दिया, माय फंक्शन। सो मैं यहाँ से करूँगा माय, ऊपर आपके पास आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है, सिर्फ आपने एंटर करना है। माय फंक्शन आ गया। सो अब माय फंक्शन के अंदर P1 और P2 की वैल्यू तो हमने दी ही नहीं भाई, तो वो क्या होगी। सो मैं इसके अंदर आपके पैरेंथेसिस लगाता हूँ, और अब इसके अंदर मैं डालूंगा पैरामीटर्स। सो P1 की वैल्यू हमारी 4 और कोमा P2 की वैल्यू हमारे पास 5, ठीक है, और यहाँ पर आपका सेमीकोलन आ जाएगा। सो पैरेंथेसिस के अंदर मैंने पैरामीटर्स दे दिए, ऊपर एक फंक्शन बनाया मैंने। अच्छा, इस फंक्शन को आप कहीं भी कॉल कर सकते हो, बस आपने ये नेम लिखना है, इनर HTML के बाद आपने इक्वल्स के बाद माय फंक्शन लिखना है, और कहीं भी आप इस फंक्शन को आप कॉल करवा सकते हो, ये आपको मल्टीप्लाई करके दे देगा P1 P2 को, ठीक है। ये मल्टीटास्किंग होता है, तो इस वजह से इसको फंक्शन को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। मैं जस्ट इसको सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या बना है। सो इसकी फाइल यहाँ है, और ये फंक्शन हमने फाइल बनाई, और अब देखो 20 आ गया। सो हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 5 किया, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, ठीक है। और अगर हम इसको एक और काम करें, यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, और नीचे गए, इसको वापस पेस्ट किया। अच्छा, अब यहाँ पर करते हैं हम इसको एक, इसमें ना डेमो में आ रहा है ना, सो इस वाले को हम करते हैं डेमो 1, ठीक है, और इसको भी करते थे डेमो 1, सो ठीक है, और यहाँ कर देते 15। सो अब क्या होगा देखो, दूसरे के अंदर 60 आ गया। आप इसको बहुत दफ़ा यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब मैं इधर एक करता हूँ डेमो 2, ठीक है, डेमो 2, और इस वाले मेरे पास कॉपी पड़ा है ना, बल्कि नहीं कॉपी नहीं, मैंने ऊपर कॉपी किया था। सो यहाँ से अब मैं नीचे जाऊँ इसको, और यहाँ पे कर दूँ डेमो 2, और इसको कर दूं 14। सो सेव इट, एंड अब देखो ये थोड़ा सा 100-200 तक जाएगा, 210 हो गया, ठीक है। सो आप एक फंक्शन बनाओ, और एक फंक्शन को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। आपने सिर्फ एक फंक्शन बनाना है और उसको कहीं भी प्रिंट करवा सकते हो, बस एक फंक्शन बनाना होता है। इसके अंदर कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं है। किया क्या मैंने आपको शुरू से बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। सो यहाँ से मैं अगर इन सबको रिमूव करता हूँ, ठीक है, मैंने एक फंक्शन की हेडिंग ले ली, वो तो छोड़ दो, वो किसी काम की नहीं है आपके, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक लेता हूँ पैराग्राफ, और पैराग्राफ को मैं एक आईडी दे देता हूँ, पैराग्राफ की आईडी वो होगी हमारी डेमो, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं अपने ये स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, और स्क्रिप्ट का नीचे बकाया है, तो स्क्रिप्ट के अंदर आ गए हम लोग। सो अब स्क्रिप्ट का सबसे पहला फंक्शन लिखने का क्या था कि हम लिखेंगे यहाँ पर फंक्शन, ठीक है। सो फंक्शन के बाद हमने क्या नाम देना था, फंक्शन माय नेम, फंक्शन के बाद नेम देना था। सो उसके बाद हमने देना था इक्वल्स, ठीक है, और इक्वल्स देना था, नहीं देना था, नहीं देना था, इसमें इक्वल नहीं आता, इसमें आते हैं डायरेक्ट पैरेंथेसिस। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, 2-3 चीज़ें होती हैं बस, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी फिलोसफी नहीं है। सो इसके अंदर आपका मैंने दे रहा हूँ कि P1, ठीक है, और पैरामीटर्स दे रहा हूँ P1 और दूसरा कोमा दे के P2, ठीक है। सो इसके बाद अब जो आपकी बारी आएगी वो होगी कर्ली ब्रैकेट की। सो मैं यहाँ पर करता हूँ रिटर्न, ठीक है, रिटर्न के बाद मैं करता हूँ P1 और यहाँ पर कर देता हूँ प्लस P2, और यहाँ पर आपकी बात खत्म, आपका सेमीकोलन आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप करो document dot get element by id and parenthesis डबल कोटेशन डेमो, और इसके बाद आप करोगे inner html, ठीक है, और इक्वल्स करके आपको यहाँ पर लिखना है इसका फंक्शन का नाम। सो यहाँ पर आपका my फंक्शन, ठीक है, और आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा के
अब P1 और P2 की वैल्यू अलॉट करनी है, सो मैं 10 और दूसरे की दे देता हूँ 12, ठीक है, और यहाँ पर आपका सेमीकोलन आ जाएगा। सो सेव इट एंड लुक क्या बना है, ठीक है, सो ये आपका 22, ठीक है, 10 + 12 इज इक्वल टू 22। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं प्लस ना करूँ तो यहाँ पर मैं माइनस कर दूँ, सेव करूँ, और अब आपका माइनस हो जाएगा, सो -2 आ जाता है, 10 - 2 तो रिवर्सिबल होता है, तो -2 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसको अगर डिवाइड कर दूँ, सो ये डिवाइड पर भी काम करेगा, तो 0.833333 तक जा रहा है, ठीक है। सो फंक्शन आप लोगों को, आई होप ये इसका आई थिंक इसको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अभी, और इसको लिखना कैसे है वो भी मैंने क्लियर करवा दिया, दूसरी दफ़ा लिख के दिखा दिया। अगर मैं इधर तक रोकूं और इसको थोड़ा सा शॉर्ट करूं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पर काम कर सकते हो, बल्कि मैं इसको ना थोड़ा सा इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूं, ठीक है। सो अगर इन दोनों को जोड़ूं और इसको भी थोड़ा सा, सो इतना आप स्क्रीनशॉट लो, ओके। सो इतना आप लोगों को समझ आ जाएगा। सो मैं थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट करता हूँ। अमेंडमेंट का मतलब मैं थोड़ा सा इसके अंदर कुछ चेंजिंग करता हूँ कि आपको करना कैसे है, और थोड़ा सा और एनहेंसमेंट के साथ फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हो। सो मैंने लास्ट वाली पिक्चर आपको दिखा दी थी आई थिंक, सो ये वाली पिक्चर मैंने दिखा दी है आपको कि क्या क्या करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे कर्ली ब्रैकेट आएंगे, सब चीज़ें सिखा दी थी मैंने आपको। सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा रिटर्न वाला सीन आपको करवा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा नए तरीके से मैं काम करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा नया तरीका होगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं एक इन सबको मैं हटाता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा ये रहने देता हूँ, इधर फंक्शन हेडिंग रहने देता हूँ, और बल्कि इसके स्क्रिप्ट के अंदर से सारा कुछ हटा देता हूँ, और हेडिंग रहने देते हैं, पैराग्राफ रहने देते हैं, ये दो चीज़ें हमारी रहने देते हैं, ठीक है। सो स्क्रिप्ट के अंदर मैं एक करता हूँ वार, ठीक है, वार आ गया हमारा, और वार के अंदर मैं ले लेता हूँ एक्स वेरिएबल, और इसको मैं इक्वल्स करके एक फंक्शन माय फंक्शन, ठीक है, मैं फंक्शन का नाम पहले ले रहा हूँ अब, ठीक है, और इसको मैं अप्लाई भी पैरेंथेसिस के अंदर पहले ही कर देता हूँ, तो 3 और कॉमा 5 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इधर सेमीकोलन लगाकर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये मैं एक फंक्शन रिटर्न का बता रहा हूँ। फंक्शन रिटर्न होता कैसे, जो मैंने ऊपर रिटर्न करवाया, फंक्शन रिटर्न कैसे काम करता है वो मैं सिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। सो यहाँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर पैरेंथेसिस डबल कोटेशन डेमो आ जाएगा आपका, और आपका यहाँ पर कॉमा इनर HTML आ जाएगी आपकी, और इक्वल्स टू माय फंक्शन आ जाएगा आपका, और उसके बाद पैरेंथेसिस आ जाएंगे आपके। सो इसके अंदर आप क्या है, एक्स लिया था हमने वेरिएबल, सो एक्स आ जाएगा, एंड इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बल्कि एक मिनट, पैरेंथेसिस नहीं, इसके अंदर फंक्शन भी नहीं करते, बल्कि क्योंकि रिटर्न वाला करवा रहे हैं, सो फंक्शन भी नहीं होगा इसके अंदर। सो इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर आपका सेमीकोलन आ जाएगा। सो अब मैं आपको फंक्शन बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगे फंक्शन, ठीक है, और इसका नाम होगा माय फंक्शन, और इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स जो आएंगे वो होंगे a, b, और यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट। सो यहाँ पर आप लिखोगे रिटर्न, और यहाँ मैं करता हूँ a मल्टीप्लाई बाय b, और आपका सेमीकोलन, और अब आपका ये रिटर्न वाला फंक्शन बन चुका है, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसे रिटर्न करूँगा, सो 15 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 15। सो ये वाला रिटर्न वाला भी आपको समझ गया होगा। देखो मैंने क्या किया, एक ऊपर वो पैराग्राफ का तो मैंने एक दे दिया, आईडी थी दे दी, और मैंने ये वार लगा के मैं अभी रिटर्न वाला फंक्शन बना रहा हूँ। एक मैंने पहले बनाया था जिसके अंदर रिटर्न हो रहा था, अब हो रहा है रिटर्न से फंक्शन बन रहा है, ठीक है। सो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि एक वार लिया और एक्स एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और उसके हमने वेरिएबल में क्या डाल दिया, हमने माय फंक्शन का नाम डाल दिया, और उसके अंदर उसके पैरेंथेसिस के अंदर 2 पैरामीटर्स डाल दिए जो मल्टीप्लाई होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 होता है। सो हमने 3,5 2 पैरामीटर्स डाल दिए, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट करवा दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो एंड इनर HTML, और यहाँ पर आपका वेरिएबल आ गया x, जिसके अंदर हमने फंक्शन का नाम लिया हुआ और उसके पैरामीटर्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया और उसका नाम हमने माय फंक्शन दिया, जो ऊपर हमने माय फंक्शन लिखा है, ठीक है। और इस पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स के नाम दिए, इस नंबर नहीं दिया, वैल्यूज नहीं दी, वैल्यूज हमने वेरिएबल्स के अंदर ही दे दी थी, और जो फंक्शन है उसके अंदर हमने सिर्फ नाम दिए, एंड इसको रिटर्न करवा दिया a मल्टीप्लाई बाय b के साथ। सो इस तरीके से हमने
ये वैल्यू एक गेट कर ली 15 की, सो जूम करके दिखाता हूँ, 15 आ गया, फंक्शन की वैल्यू आ गई आपकी 15। सो आपको ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो मैं यहाँ पर एक और फंक्शन आपको बना के देता हूँ। वीडियो मेरे को पता बहुत लंबी है, लेकिन सीखने की बहुत चीज़ें आज और सिखा कर ही जाएंगे, ठीक है। सो इसका आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका स्क्रीनशॉट चलेगा और आगे भी जाके फंक्शन ऐसे ही काम करेंगे। बस इसके अंदर आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर ले जाएंगे, लेकिन काम ऐसे ही करेंगे फंक्शन, और कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं होती इसके अंदर। सो हम इसको हटाते हैं और इसके अंदर अब एक मैं यूज़ करता हूँ कि कोड रीयूज कोड कैसे करते हैं, और उसको आर्गुमेंट को हम डिफरेंट तरीके के रिजल्ट कैसे बना सकते हैं, मैनी टाइम कोड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ सेल्सियस का, ठीक है। सो यहाँ से मैं एक फंक्शन बनाऊँ, सो फंक्शन, और फंक्शन को करेंगे टू सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस, और इसके अंदर मैं पैरेंथेसिस के अंदर एफ एक पैरामीटर दे रहा हूँ एफ, और आपका जो पता है फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट। सो यहाँ मैं रिटर्न करवाऊंगा 5 पैरेंथेसिस के अंदर 5 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं किसके साथ, आपका जो होता है ना -32 के ऊपर फ़ारेनहाइट होता है आई थिंक। सो पैरेंथेसिस f -32, ओके। सो यहाँ पर आपका सेमीकोलन, गॉट इट। और यहाँ पर हम कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो सारी कहानी होती है ये रट लो यार, ये दिमाग में बैठ गए ना तो आप जावास्क्रिप्ट के माहिर हो जाओगे, ठीक है। सो इसके आगे पैरेंथेसिस डबल कोटेशन डेमो, और उसके बाद आपका इनर HTML, और उसके बाद आपका इक्वल टू सेल्सियस, एंड उसके बाद आप करोगे यहाँ पर 77, ठीक हो गया, 77 करके, और यहाँ पर आप क्योंकि उसका ये सारे सेल्सियस का सिस्टम होते हैं यार, नंबर क्या देना, ठीक है। 77 सेल्सियस के ऊपर ये क्या जवाब देगा। सो इसको हम करते हैं सेव, और यहाँ से मैं करता हूँ रीलोड। सो आपका 25 सेल्सियस आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये यार ये सारे फंक्शन बने हुए होते हैं, ये वाले अगर आपको उठाने तो गूगल से उठा लो, अगर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट और पता नहीं क्या क्या होता है, वो सारे आपने मरकरी का पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपने गूगल से उठानी है। सो इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करो, करनी है तो कर लेना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन मेरी नज़र में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। ये अगर कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हो, कोई ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना की कोशिश कर रहे हो जिसके अंदर इन चीज़ों की ज़रूरत है, सो व्हाई नॉट करो फिर, इसके अंदर कोई मना चीज़ नहीं है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या करें कि हम एक काम करते हैं कि इस वाले को हटाकर सिर्फ हम सेल्सियस को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। सो 2 सेल्सियस करते हैं और सेव करो। अब क्या आएगा हमारा आंसर, सो मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो आपका आएगा फंक्शन 2 सेल्सियस रिटर्न, ये पूरा ही उसने प्रिंट करवा दिया। देखो एक काम करते हैं कि इनर HTML हो गई हमारी, और 2 सेल्सियस फंक्शन, एंड ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ मेरे को याद आ गई, ये करके ना थोड़ा सा आप लोगों की और नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ से पैरेंथेसिस हटाए, ठीक है, और पैरेंथेसिस जैसे ही मैंने यहाँ से हटाए, सो ये देखो रिवॉक कर गया, ठीक है। सो मैं इसको सेव करूंगा, इसको कहते हैं रिवॉक। मेरे एक दिमाग में एकदम से एक क्लिक करी चीज़ कि आपको मैं रिवॉक का भी बता दूं। सो देखो ये रिवॉक कर गया, पूरा फंक्शन जो मैंने ऊपर लिया हुआ था वो पूरा का पूरा फंक्शन रिवॉक कर गया यहाँ पर। और देखो मैंने यहाँ से अगर मैं ये भी ले लूँ, सो यहाँ से फिर भी अगर इसके अंदर वैल्यू नहीं होगी, सो ये नल कर देगा, ठीक है। सो पैरेंथेसिस के बगैर वो करता है रिवॉक। अब रिवॉक का भी आपको समझ आ गई होगी कि रिवॉक कैसे काम करता है, ठीक है। और आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, क्योंकि ये तो बाय एक चांस हो गया कि रिवॉक मेरे दिमाग में आ गया, सो मैंने आपको रिवॉक का भी बता दिया। और अगर इसका आप लोगों ने एक स्क्रीनशॉट बनाना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट बना लो, ठीक है। सो आगे एक और चीज़ कर लेते हैं कि हम करते हैं फंक्शन यूज्ड एज वेरिएबल वैल्यू, ठीक है, एक ये चीज़ होती है, ठीक है। सो यहाँ से एक हम इसी स्क्रिप्ट के अंदर काम कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ से
पैराग्राफ को रहने देते हैं, स्क्रिप्ट को सारा खाली कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ से मैं एक काम कर रहा हूँ कि फंक्शंस को रीयूज एज ए वेरिएबल कैसे करते हैं, ठीक है। सो वो जल्दी से स्टार्ट करवाता हूँ। सो मैं यहाँ करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। ये आपका एलिमेंट बाय आईडी, पैरेंथेसिस डबल कोटेशन डेमो आ जाएगा और यहाँ पर आपका कॉमा इनर HTML आ जाएगी, ठीक है। सो इनर HTML के बाद हम कर देंगे इक्वल एंड डबल कोटेशन एज ए स्ट्रिंग की तरह लेंगे और यहाँ पर करेंगे टेम्परेचर, बल्कि सीधा क्या कर दें, टेम्परेचर कर देते हैं। अब इनकी स्पेलिंग तो बहुत खराब है ना यार, टेम्परेचर, ठीक है। द टेम्परेचर इज दिस एंड यहाँ पर कर देंगे हम प्लस और फिर आपका आ जाएगा 2 सेल्सियस, और बल्कि 2 को साथ जोड़ो ना इसके, 2 सेल्सियस एंड इसके बाद एक करते हैं, रिवॉक ना कर दिया तो यहाँ पर हम कर देते हैं 77, ठीक है। और इसके बाद हम करते हैं प्लस एंड डबल कोटेशन आ जाएगी आपकी और यहाँ पर हम करेंगे सेल्सियस का C कैपिटल और सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पर भी सेल्सियस का कैपिटल हो जाएगा C, ठीक है। ओके, सो इसके आगे हम कर देते हैं सेमीकोलन और यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। सो ये होगा हमारा जो वेरिएबल्स के वैल्यू को यूज करके फंक्शन। सो यहाँ फंक्शन और फंक्शन का नाम दे देते हैं 2 सेल्सियस एंड इसको करते हैं ओके, सो फॉर ईच नहीं करना, फेरन हाइट करते हैं, फ़ारेनहाइट, और इसके बाद हम कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। सो यहाँ पर हम रिटर्न करवाएंगे अपना। सो रिटर्न के अंदर हम करते हैं पैरेंथेसिस एंड 5 डिवाइडेड बाय 9 करते हैं और उसको करते हैं फ़ारेनहाइट और इसको करवा देते हैं -32 और यहाँ पर आपका सेमीकोलन। अब देखो क्या आएगा, नल आ रहा है, क्यों भाई? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, अनकाज एरर 0.5 इज नॉट ए फंक्शन एट 2 सेल्सियस द फंक्शन। अच्छा, 20 और 18 में 17 में कुछ फर्क है। लाइन नंबर 20। अच्छा, ये देखो हमने यहाँ पर एक चीज़ कर दी कि मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। अब आई थिंक आ गया, ठीक है। सो द टेम्परेचर इज 25 सेल्सियस, ठीक है। आपका 25 सेल्सियस आपका टेम्परेचर आ गया। थोड़ा सा इसके अंदर गैप दे दो। सो नहीं आएगा, गैप नहीं आएगा, इसके अंदर हमारे को कुछ लगाना पड़ेगा, तब जाके इसके अंदर गैप आएगा। सो आई होप आपको फंक्शन यूज एज वेरिएबल वैल्यूज भी समझ आ गई होंगी और इसको आप लोगों को, अगर आप लोगों ने यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेना है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो और इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। सो एक लास्ट कर लेते हैं। सो आखिरी होगा ये इस क्लास का और यहाँ से हमारी फंक्शन ऑब्जेक्ट वगैरह सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। डेटा टाइप्स हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी यहाँ से। सो हम एक काम करते हैं कि लोकल वेरिएबल को डिस्कस कर लेते हैं। सो लोकल वेरिएबल क्या होते हैं एंड लोकल वेरिएबल क्यों होते हैं, किस काम के लिए होते हैं। सो वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं ना विद इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर हम, ठीक है। सो ये हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, कहाँ गए ये वाले, ठीक है। ये सारे जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जावास्क्रिप्ट में बिकेम ए लोकल टू द फंक्शन। ये लोकल है भाई फंक्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा, लोकल वेरिएबल यूज हो सकते हैं विद इन द फंक्शन। लोकल वेरिएबल जो है वो हमेशा यूज होंगे फंक्शन के अंदर, फंक्शन से बाहर कभी यूज नहीं हो सकते। सो मैं कैसे यूज होते हैं वो मैं तरीका बताता हूँ आप लोगों को। सो यहाँ से एक काम करें कि हम ये सारी चीजें हटाते हैं, ये गंद है सारा, ठीक है। इसको हमने हटाया और मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, माय फंक्शन और पैरेंथेसिस दे देते हैं इनको और यहाँ पर हम पैरामीटर लगा लेते हैं। सो यहाँ पर एक मैंने ऊपर नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ मैं कर रहा हूँ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन आ गया आपका और यहाँ पर आएगा हमारा माय फंक्शन, ठीक है। नाम आ गया ऊपर से और यहाँ पर आपका पैरेंथेसिस एंड यहाँ कर्ली ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। सो लेट करते हैं कार एंड नेम, ठीक है, कार नेम। और आवाज़ बैठ गई यार मेरी इतनी बोल के सॉरी। सो कार नेम हमारा आ गया और यहाँ मैं कार का नाम ले लेता हूँ BMW,
ठीक है, और इसके बाद हम लगा लेते हैं सेमी कॉलन, और यहाँ से मैं करता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय गेट इधर गया एलिमेंट बाय पैरेंथेसिस एंड डेमो डबल कोटेशन डेमो, और यहाँ पर करेंगे हम डॉट इनर HTML और इक्वल्स टू करते हैं टाइप ऑफ कार एंड नेम। ओके, सो इसके बाद आपका प्लस डबल कोटेशन एंड फिर प्लस, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका साथ ना जुड़ जाए। सो प्लस प्लस एंड यहाँ से आपका कार और नेम आ जाएगा एंड सेमीकोलन। ठीक है, इतना बंद करो। देन इस फंक्शन के बाद ये हमने कर लिया एक विद इन द फंक्शन। ठीक है, ये हमारा लोकल है। ठीक है, अब ये लोकल से हम बाहर निकल रहे हैं। एक मैं यहाँ डेमो ले लेता हूं, डेमो 2, डेमो 1 कर लेते हैं, 2 तो नहीं है, 0 है, 1। ठीक है, और इस वाला जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है, इसको करते हैं फंक्शन से बाहर, विदाउट आउट ऑफ द फंक्शन। ये विद इन द फंक्शन है। ठीक है, ये वाला विद इन द फंक्शन एंड ये आउट ऑफ द फंक्शन है। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड इधर कर दो डेमो 1 एंड टाइप ऑफ वगैरह सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। सो अब मैं सेव करता हूँ और अब देखना ये क्या बनेगा। थोड़ा सा मैं इसके अंदर अमेंडमेंट कर दूं कि यहाँ प्लस माइनस हटा देता हूँ। ठीक है, कार नेम और अब ठीक है। ठीक है, सो यहाँ से हमने प्लस माइनस हटा दिया और अब देखो ये क्या चीज़ आपको प्रिंट करके देगा। सेव करता हूँ मैं और इसको मैं देखते हैं क्या बना है। अब क्या आ रहा है, ये आपको अनडिफाइंड दिखा रहा है। जो मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया था कितने हमारे पास डेटा टाइप होते हैं, तो अनडिफाइंड ऐसे आता है। ठीक है, स्ट्रिंग्स BMW आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी ये BMW आ रही है। ठीक है, स्ट्रिंग्स के अंदर BMW आ रही है आपकी, और जो आपने आउट ऑफ द फंक्शन बनाई ये चीज़, वो ये देखो, ये आपका है लोकल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल, और ये आपका आउट ऑफ द फंक्शन वेरिएबल। ठीक है, सो अनडिफाइंड कहलाएगा। फंक्शन से बाहर जो चीज़ होगी वो अनडिफाइंड कहलाएगी, और फंक्शन के अंदर जो चीज़ होगी वो लोकल वेरिएबल। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आगे जाके हम इफ एल्स एंड लूप वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। सो जिसने अभी तक सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबा दो, लाइक करो, शेयर करो एंड ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।